राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज 14 जुलाई 2026 मंगलवार की ये पावन और अत्यंत मंगलमयी संध्या आपके जीवन में एक अभूतपूर्व और कल्याणकारी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। सनातन हिंदू धर्म की प्राचीन और अत्यंत पवित्र मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई विशेष संयोग बनता है तब प्रकृति और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मानव कल्याण के लिए जागृत हो उठती हैं। आज की ये संध्या एक ऐसा ही दुर्लभ और चमत्कारी अवसर लेकर आई है जिसे यदि हम पूरी श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास और शुद्ध अंतःकरण के साथ अपना लें तो हमारे जीवन के समस्त अंधकार, सारी दरिद्रता और मानसिक तनाव का समूल नाश हो सकता है। हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार को केवल एक साधारण रास्ता नहीं माना गया है, बल्कि इसे साक्षात माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और हमारे पूजनीय पितरों के शुभागमन का मुख्य केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया है। जब इस पावन बेला में हम अपने मुख्य द्वार को पूरी तरह स्वच्छ करके वहां एक पवित्र घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, रोली और कुमकुम के पावन मिश्रण से मंगलकारी स्वास्तिक का निर्माण करते हैं और उसके समीप अत्यंत आदर भाव से काले तिल अर्पित करते हैं, तब हमारे घर के भीतर एक अत्यंत तीव्र और चमत्कारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ये एक ऐसा अद्भुत और गोपनीय विधान है जिसके बारे में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथों में अत्यंत विस्तार से चर्चा की है, परंतु आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में हम इन छोटे मगर अत्यंत प्रभावशाली दिव्य नियमों को भूलते जा रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि आज इंसान दिन रात कठोर परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, धन कमाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, परंतु फिर भी उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायित्व नहीं रह पाता। पैसा आता तो है परंतु वो पानी की तरह बह जाता है, कभी बीमारी में, कभी कोर्ट कचहरी में, तो कभी अनचाहे नुकसान में व्यर्थ हो जाता है। बिना किसी ठोस कारण के परिवार के सदस्यों के बीच एक अजीब सा मानसिक तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होने लगता है, भाई भाई में मतभेद हो जाते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगती है। मनुष्य असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर इतनी पूजा पाठ, इतने व्रत और नियम करने के बाद भी उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर क्यों नहीं आ रही है और प्रगति के सारे मार्ग क्यों अवरुद्ध हो गए हैं। मेरे प्रिय भक्तों, हमारे पूज्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मनुष्य के जीवन में केवल उसके वर्तमान कर्म ही फल नहीं देते, बल्कि उसके निवास स्थान का वातावरण, उसके आसपास की ऊर्जा और उसके द्वारा की जाने वाली दैनिक धार्मिक क्रियाएं भी भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब हमारे घर का मुख्य द्वार दूषित होता है या वहां नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो घर के भीतर कभी भी बरकत नहीं आ सकती। इसलिए आज की इस पावन मंगलवार की संध्या को आपको अपने मुख्य द्वार पर यह विशेष प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस उपाय में दीपक, स्वास्तिक और काले तिल का जो त्रिवेणी संगम होता है वो अत्यंत अलौकिक माना गया है। दीपक हमारे जीवन से अज्ञान और दरिद्रता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। स्वास्तिक साक्षात भगवान श्री गणेश और मंगल का प्रतीक है जो विघ्नों को हर लेता है और हर प्रकार की बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को घर की चौखट के बाहर ही रोक देता है। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस दिव्य उपाय में केवल काले तिल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, सफेद तिल का क्यों नहीं। इसके पीछे जो गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। सनातन परंपरा में काले तिल को राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के कुप्रभावों को शांत करने के लिए एक अचूक औषधि माना गया है। साथ ही साथ इसे हमारे पितरों की तृप्ति और उनके स्मरण का सबसे मुख्य माध्यम स्वीकार किया गया है। जब हम मुख्य द्वार पर काले तिल रखते हैं तो अनजाने में ही सही हमारे उन पितरों को अत्यंत शांति और तृप्ति मिलती है जो किसी कारणवश अतृप्त रह गए हैं या जिनका आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। परंतु भक्तों, इस महाउपाय को प्रारंभ करने से पहले आपको अपने मुख्य द्वार की तैयारी अत्यंत विशेष तरीके से करनी होगी, क्योंकि यदि आपने इसकी शुरुआत में ही कोई बड़ी गलती कर दी तो इस पूरे उपाय का दिव्य प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो सकता है। अधिकांश लोग यही सबसे बड़ी भूल करते हैं कि वे बिना किसी तैयारी के गंदे या अव्यवस्थित मुख्य द्वार पर ही दीपक जलाकर रख देते हैं और स्वास्तिक बना देते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में कोई सकारात्मक अनुभव या चमत्कार देखने को नहीं मिलता। शास्त्रों का अकाट्य नियम है कि जहां शुद्धता नहीं होती वहां देवताओं का वास कभी नहीं हो सकता। इसलिए संध्या काल होते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार के आसपास जमे हुए कूड़े कचरे,
पुराने जूतों, चप्पलों या किसी भी प्रकार के कबाड़ को तुरंत वहां से हटा दें। इसके पश्चात शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल या चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर उस पूरे स्थान पर अच्छी तरह छिड़काव करें, ताकि वहां की तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का पूरी तरह शमन हो जाए। जब स्थान पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो जाए, तब अपने मन को भी पूरी तरह शांत करें। भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर केवल भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अब आपको पूरी श्रद्धा के साथ शुद्ध कुमकुम, रोली या फिर हल्दी और गाय के घी का मिश्रण तैयार करना है और उससे अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर अथवा ठीक बीच में एक सुंदर, स्पष्ट और सीधा स्वास्तिक बनाना है। याद रखें, स्वास्तिक बनाते समय कभी भी रेखाओं को एक दूसरे को काटते हुए नहीं खींचना चाहिए, बल्कि इसे अत्यंत शास्त्रीय विधि से चारों कोनों को जोड़ते हुए बनाना चाहिए और इसके चारों कोनों में छोटे छोटे बिंदु भी अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि बिंदु रहित स्वास्तिक को अधूरा और निष्फल माना जाता है। जब आप स्वास्तिक का निर्माण कर रहे हो, तब आपके मन में निरंतर ये दिव्य भाव चलना चाहिए कि इस पावन चिन्ह के माध्यम से साक्षात रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी आपके गृह में प्रवेश कर रही हैं और आपके घर की सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। इसके बाद आपको मिट्टी का एक साफ सुथरा और कोरा दीपक लेना है। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी या फिर तिल का तेल भरना है और उसमें रुई की एक लंबी अथवा गोल बाती लगाकर उसे पूरी श्रद्धा के साथ प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसे सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल या फूलों की पंखुड़ियों का आसन अवश्य दें। अब उस जलते हुए दीपक के बिल्कुल समीप आपको मुट्ठी भर या थोड़े से काले तिल अत्यंत आदर पूर्वक रख देने हैं। तिलों को रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे इधर उधर बिखरने न पाएं, बल्कि एक सुंदर और व्यवस्थित ढेरी के रूप में दीपक के पास स्थापित रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नारायण, हमारे इस छोटे से आसियाने में सुख, शांति, आपसी प्रेम और अखंड बरकत का वास कराएं। यदि जाने अनजाने हमारे पूर्वजों या पितरों का कोई दोष हमारे जीवन में बाधा बन रहा हो, तो अपनी असीम कृपा से उस दोष का निवारण करें और हमें उनका आशीर्वाद प्रदान करें। परंतु भक्तों, यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म और गंभीर मोड़ आता है, जहां अक्सर 90% लोग भारी भूल कर बैठते हैं। जब वे काले तिल दीपक के पास रखते हैं, तो उनके मन में केवल और केवल अत्यधिक धन, लॉटरी, व्यापार में रातों रात मुनाफा या भौतिक सुख साधनों की तीव्र लालसा दौड़ रही होती है। वे भगवान से केवल पैसा मांगते हैं, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि कभी भी ईश्वर के सामने खड़े होकर केवल धन की याचना नहीं करनी चाहिए। धन तो एक साधन मात्र है। असली संपदा तो परिवार का उत्तम स्वास्थ्य, आपस का अटूट प्रेम, बच्चों की सद्बुद्धि और मन की परम शांति है। जहां ये सब चीजें मौजूद होती हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं और स्थिर रूप से निवास करती हैं, क्योंकि अशांत और कलहपूर्ण वातावरण में धन आ भी जाए तो वो कभी सुख नहीं दे सकता। काले तिल का महत्व इसलिए भी इतना अधिक है क्योंकि सनातन संस्कृति में इसे कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है। हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर दिया, ये कुल दिया, ये समाज और सुंदर संस्कार दिए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का इससे सरल और उत्तम माध्यम दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब हम काले तिल मुख्य द्वार पर अर्पित करते हैं, तो हमारे पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होकर हमें लंबी आयु, आरोग्य, यश और संतान सुख का वरदान देते हैं। परंतु इस अद्भुत कथा और उपाय का सबसे बड़ा सस्पेंस और रहस्य तो अगले दिन की सुबह से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि अगले दिन सुबह उठने के बाद उन काले तिलों का और उस दीपक का क्या करना चाहिए। यदि अगले दिन सुबह इनके निष्पादन में कोई भी छोटी सी लापरवाही हो जाए, तो इस पूरे किए कराए उपाय का विपरीत परिणाम भी मिल सकता है, या फिर इसका शुभ फल पूरी तरह शून्य हो सकता है। इसलिए इस गुप्त नियम को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जब अगले दिन सुबह सूर्योदय हो, तो आपको नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद अत्यंत आदर और सम्मान के भाव से मुख्य द्वार पर जाकर उन काले तिलों को किसी साफ पात्र या कागज में एकत्रित कर लेना है। याद रखें, इन तिलों पर भूल कर भी किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए और इन्हें कचरे के डिब्बे में फेंकने की अक्षम्य गलती तो सपने में भी मत कीजिएगा।
इन पवित्र तिलों को ले जाकर आप किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर यदि आपके घर के पास कोई जलाशय या नदी न हो तो आप इन्हें किसी पुराने पीपल, बरगद या शमी के वृक्ष की जड़ में अत्यंत आदरपूर्वक अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा सनातन धर्म में जीवों की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, इसलिए आप इन काले तिलों को पक्षियों के चुगे के रूप में डाल सकते हैं या चींटियों के बिल के पास रख सकते हैं। जब चींटियां या पक्षी इन तिलों को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संचित पाप कर्म और पितृदोष तुरंत शांत हो जाते हैं और आपके भाग्य का बंद ताला खुल जाता है। परंतु भक्तों, उपाय की सफलता केवल इन भौतिक क्रियाओं पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके साथ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मिक नियम जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि लोग संध्या के समय तो बहुत भक्ति भाव से दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, परंतु उपाय समाप्त होने के ठीक कुछ देर बाद ही घर में किसी छोटी सी बात पर चिल्लाने लगते हैं, अपने जीवन साथी या बच्चों पर क्रोध करने लगते हैं, या फोन पर किसी की बुराई और निंदा करने में व्यस्त हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, एक तरफ तो आप अपने मुख्य द्वार से सकारात्मक दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही मुख से कटु वचन और क्रोध की अग्नि निकालकर उस सकारात्मकता को भस्म कर रहे हैं। जहां ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और क्रोध का धुआं उठता है, वहां साक्षात नारायण और लक्ष्मी कभी रुक ही नहीं सकते। इसलिए यदि आप इस उपाय का 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो आज की रात और आने वाले समय में अपने व्यवहार को अत्यंत कोमल, मधुर और मर्यादित बनाए रखें। बहुत से भक्त मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, क्या इस उपाय को करने के तुरंत बाद ही चमत्कार दिख जाएगा? क्या रातों रात हमारी तिजोरी नोटों से भर जाएगी? मेरे प्यारे भक्तों, प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक या एक सेकंड में नहीं होता। जब आप इस उपाय को पूरी निष्ठा से करते हैं तो सबसे पहले आपके घर का अदृश्य वातावरण बदलना शुरू होता है। घर के भीतर की नकारात्मक हवा बाहर निकलती है। जब वातावरण शुद्ध होता है तो आपके मन के भीतर चल रही उथल पुथल शांत होती है। आपका मानसिक तनाव कम होता है। जब मन शांत होता है तो आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक बनते हैं। सकारात्मक विचारों से मनुष्य जीवन में सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होता है, और जब आपके निर्णय सही होंगे तो आपकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। इसलिए शास्त्रों में धैर्य और अटूट विश्वास को ही सबसे बड़ा संबल माना गया है। चलिए एक बार फिर से इस पूरी विधि को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह अंकित कर लीजिए ताकि कोई त्रुटि न हो। संध्या काल में मुख्य द्वार की मुस्तैदी से सफाई करें, पवित्र जल का छिड़काव करें, रोली या कुमकुम से सुंदर स्वास्तिक का निर्माण करें, गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें, उसके समीप आदर सहित काले तिलों की ढेरी रखें, परमेश्वर और पितरों का ध्यान करते हुए सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और अगले दिन उन तिलों को प्रकृति के जीवों या पवित्र वृक्ष को समर्पित कर दें। परंतु भक्तों, अब मैं आपको उस परम गोपनीय और दिव्य रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसके बिना ये पूरा विधान बिल्कुल अधूरा माना जाता है। हमारे परम पूज्य ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब मुख्य द्वार पर दीपक जल रहा हो और काले तिल स्थापित हो, उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध महामंत्र का 11 बार पूर्ण एकाग्रता के साथ जाप करना साक्षात नारायण की कृपा को आकर्षित कर लेता है। वो महामंत्र कोई और नहीं बल्कि सनातन जगत का परम पावन और मोक्ष प्रदायक मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः है। ये केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च चेतना का साक्षात ध्वनि रूप है जो आपके पूरे घर के वातावरण को एक अत्यंत उच्च स्तर की सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपके दोनों हाथ आपकी छाती के पास जुड़े होने चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की चतुर्भुज रूप की छवि का ध्यान होना चाहिए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। यदि आपका मुख केवल शब्दों का उच्चारण कर रहा है और आपका मन कल की चिंताओं में या किसी सांसारिक समस्या में भटक रहा है, तो उस मंत्र का आध्यात्मिक प्रभाव बहुत ही सीमित रह जाता है। मंत्र का वास्तविक चमत्कार तब प्रकट होता है जब आपकी आत्मा और आपकी वाणी एक ही सुर में भगवान को पुकारती हैं। इसके साथ ही अपने पूजनीय पितरों को केवल वर्ष के 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में याद करना हमारी बहुत बड़ी भूल है। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी जड़ें हैं। यदि पेड़ की जड़ को रोज पानी न मिले तो पेड़ सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने दैनिक जीवन में अपने पूर्वजों को आदर और धन्यवाद नहीं देंगे
तो हमारा वंश और हमारी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए जब आप दीपक के पास काले तिल रखें तो मन ही मन अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए कहें कि हे हमारे पूज्य पितृगण, हमारे इस मानव जीवन को सार्थक बनाने में आपका जो भी योगदान रहा है उसके लिए हम आपके सदैव ऋणी हैं। हमसे यदि जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें। मेरे भक्तों, ये संसार केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं चलता, बल्कि ये भावनाओं और विश्वास के सूक्ष्म धागों से बंधा हुआ है। कई बार लोग सोचते हैं कि इतने छोटे से उपाय से भला जीवन की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को रोशन करने की क्षमता रखती है, बशर्ते उसे सही जगह पे लगाया जाए। ये उपाय आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाता है, आपको ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और आपके घर को एक मंदिर के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब एक और अत्यंत गुप्त और अंतिम रात का रहस्य सुनिए, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने जीवन में उतारा करते थे। जिस रात आप ये दिव्य उपाय करें, उस रात सोने जाने से ठीक पहले जब आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, तो अपने मोबाइल फोन और अन्य सभी सांसारिक विकर्षणों को खुद से दूर कर दें। अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि या हृदय पर रखें और अत्यंत शांत मन से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के एक अत्यंत छोटे मगर अत्यंत चमत्कारी नाम अच्युत या अनंत या गोविंद का 21 बार मानसिक जप करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोते समय मनुष्य का अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय होता है, और यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते हुए निद्रा के आगोश में जाते हैं तो पूरी रात हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दिव्य सुरक्षा कवच के भीतर सुरक्षित रहती है। इससे हमें बुरे और डरावने सपने नहीं आते, अनिद्रा की बीमारी दूर होती है और सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत स्फूर्ति, असीम शांति और अपार ऊर्जा का संचार होता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी, यदि रात में हवा के झोंके से या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से हमारा मुख्य द्वार का दीपक जल्दी बुझ जाए तो क्या हमें किसी अनहोनी या अशुभ घटना से डरना चाहिए? मेरे प्यारे भक्तों, हमेशा एक बात याद रखिए कि भगवान कभी भी कुपित या नाराज होने के लिए नहीं बैठे हैं। वे तो करुणामयी मां से भी करोड़ गुना ज्यादा दयालु हैं। वे आपके दिल के भीतर छिपे हुए पवित्र भाव को देखते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों को। यदि हवा से दीपक बुझ भी जाए तो बिना किसी डर या संशय के अपने मन में भगवान का नाम लेते हुए उस दीपक को पुनः प्रज्वलित कर दें। और यदि तेल या घी समाप्त होने के कारण वो स्वतः शांत हुआ है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर प्रणाम कर लें। मन में किसी भी प्रकार का वहम या अंधविश्वास पालना आपकी पूरी पूजा के फल को नष्ट कर सकता है। हमारी साधना तभी पूर्ण और सार्थक सिद्ध होती है जब हमारे व्यावहारिक जीवन में भी धर्म का समावेश हो। यदि हम रोज मंदिर जाएं, बड़े बड़े अनुष्ठान करें, मुख्य द्वार पर महंगे से महंगे दीपक जलाएं, परंतु सुबह उठते ही अपने वृद्ध माता पिता का तिरस्कार करें, घर आए किसी याचक या भूखे व्यक्ति को दुत्कार कर भगा दें या किसी कमजोर व्यक्ति का हक मार लें, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमें सुखी नहीं बना सकती। नारायण की वास्तविक पूजा तो पीड़ित मानवता की सेवा में है, सत्य के मार्ग पर चलने में है और सदाचार का पालन करने में है। आज की ये पावन संध्या आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, बशर्ते आप इसे केवल एक यंत्रवत उपाय न मानकर अपने जीवन को बदलने का एक आध्यात्मिक संकल्प मान लें। जब कल सुबह आपकी आंखें खुलें तो अपने दिन की शुरुआत किसी चिंता या गुस्से के साथ बिल्कुल न करें। जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठें, सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखकर भगवान का स्मरण करें, और जब आप अपने घर का मुख्य द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ें तो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही पूरे आत्मबल और आनंद के साथ कहें कि हे प्रभु, आपका दिया ये नया दिन मेरे और पूरे संसार के लिए अत्यंत मंगलकारी हो। इस द्वार से आज केवल सुख, शांति और सकारात्मकता ही प्रवेश करे। ये छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन की ऊर्जा को एक नई दिशा दे देगा और आप देखेंगे कि जो काम कल तक अटक रहे थे, जिनमें लगातार बाधाएं आ रही थीं, वे अचानक बहुत ही सहज और सरल तरीके से पूरे होने लगे हैं। ईश्वर पर अटूट भरोसा रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और इस पावन संध्या का पूरा लाभ उठाइए। इसके साथ ही मेरे प्यारे भक्तों, जब आप सुबह के समय इस प्रकार अपने मुख्य द्वार को एक नई और दिव्य ऊर्जा के साथ खोलते हैं तो पूरे दिन आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास बना रहता है।
सनातन धर्म के सिद्धांतों में इस बात का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है कि मुख्य द्वार खोलने के तुरंत बाद यदि संभव हो तो तांबे के पात्र में रखे शुद्ध जल की कुछ बूंदें अपनी चौखट पर अवश्य छिड़कें। ऐसा करने से रात्रि के समय संचित हुई कोई भी नकारात्मक तरंग या अदृश्य बाधा वहीं पर शांत हो जाती है और घर की पवित्रता पूरी तरह सुरक्षित रहती है। अक्सर बहुत से भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस उपाय को केवल एक ही मंगलवार को करना पर्याप्त है या इसे नियमित रूप से दोहराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत गहरी हैं, आर्थिक तंगी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है या पितृदोष के कारण वंश वृद्धि और तरक्की पूरी तरह रुक गई है, तो इस महाउपाय को लगातार 7 मंगलवार तक पूरी निष्ठा के साथ दोहराना अत्यंत चमत्कारी फल देता है। जैसे जैसे हफ्ते दर हफ्ते आप इस क्रिया को दोहराते जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर का आभामंडल मजबूत होता जाएगा और आपके जीवन की रुकावटें स्वतः ही दूर होने लगेंगी। भक्तों, साक्षात श्री हरि विष्णु और साक्षात माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा प्राप्त करने का ये जो विधान आपने श्रवण किया है, इसे अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बना लीजिए। ये छोटे छोटे नियम ही मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाते हैं और उसके भाग्य की रेखाओं को पूरी तरह बदल देते हैं। श्रद्धा, सबूरी, सेवा भाव और अटूट विश्वास ही वो कुंजी हैं जो ईश्वर के हृदय का द्वार खोलती है। नारायण और आपके समस्त पूजनीय पितृदेव आपकी इस मौन साधना और पवित्र भाव को स्वीकार करें। आपके घर आंगन को सुख, शांति, अटूट समृद्धि, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य से सराबोर कर दें। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस पावन और दिव्य चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी भक्तों के कल्याण की कामना के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।